निहाल, क्या है बेटा, हर पल फोन फोन फोन। खाना खाते वक्त तो आराम से खा लिया करो मेरे बच्चे। आप बिना फोन देखकर खाते समय 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेता हूँ माँ। क्या कहूँ बेटा, पर हर चीज़ का एक समय होता है। तेरे अलावा मेरा कौन है बेटा। तेरे पापा हमें छोड़कर नीता आंटी के पास चले गए। डरती हूँ कहीं तू। माँ, कैसी बातें करते हो, मैं उन जैसा नहीं हूँ और कभी भी नहीं बनूंगा माँ। माँ साड़ी को मुंह में ठूसकर हथेलियों को दबाकर सुबकने लगी। माँ चुप हो जाओ ना, प्लीज प्लीज माँ। और अपनी माँ को गले लगाकर अतीत में डूब जाता है। 11 साल का था निहाल। स्कूल से आने के बाद कमरे में सोया था। शोर सुनकर उठ गया। आवाज़ें तेज थी। दरवाजे की हल्की ओट से देखा, नीता आंटी किनारे खड़ी थी, हाथ पर हाथ रखकर जैसे सब कुछ लूटकर ले जा रही हो। कुटिल मुस्कुराहट के साथ माँ पापा के पैरों पर सर रखकर बिलख रही थी। बार बार फपक करने जाने की दुहाई, मत जाओ हमें छोड़कर, अपने बेटे का तो ख्याल कीजिए। क्या नहीं दे रहे हैं ये, घर तुम्हारे नाम कर दिया और ये 10 लाख का चेक लो। नीता आंटी ने कागज का एक टुकड़ा माँ के मुंह पर दे मारा। पापा चुप खड़े थे। नीता आंटी पापा का हाथ घसीटकर बाहर ले गई। पापा चले गए। निहाल, क्या हुआ मेरे बच्चे। निहाल जैसे गहरी नींद के झटके से उठा हो। कुछ नहीं माँ, आप ना चलो, आराम करो, मुझे नींद आ रही है, चलिए भी। और माँ को सुलाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश, पर नींद कोसों दूर थी। उस दिन माँ फर्श पर बेहोश हो गई थी और मैं अपने पलंग पर सुबह कर सो गया। माँ कब उठी पता नहीं, पर माँ उस दिन चुपचाप थी। मुझे उठकर अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ टूटी न थी और सिकन भी नहीं थी। माँ मजबूत थी, मैं समझ सकता था। एक औरत बिना अपराध पति छोड़ गया, जो मेरा पिता था। कमला को कमरे में निहाल लिटा कर गया। लेटी तो, पर अतीत की यादें ताज़ा हो चली। अनुपम से विवाह उसके नाना जी की पसंद से हुआ था। पिताजी और माँ जी की लाडली और नाना की दुलारी। अनुपम जैसा जीवन साथी पाकर कमला ईश्वर की आभारी थी। अनुपम एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर पद पर थे। मेहनतकश, जुझारू और नेक दिल। कंपनी की मालकिन नीता खन्ना थी। जिद्दी, घमंडी और धन दौलत का अभिमान। जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो उसकी। आज कंपनी का मुआवना करने पहली बार लंदन से भारत आ रही थी। उनके सम्मान में कोई कसर ना छूट जाए, पूरा स्टाफ आओ भगत की तैयारी कर रहा है। तभी मेन गेट खुला। एक चमचमाती गाड़ी से नीता मैम के ड्राइवर ने दरवाजे को खोला। लगा चांद धरती पर उतर आया। गोरी, उजली चांदनी सी रंगत, लाल गाउन, गले में हीरो का हार, लाल होठ, बहुत ही तरीके से लिपस्टिक की सजावट, आंखों पर काला चश्मा। कयामत सी हूर नजरें हट नहीं रही थी पूरे स्टाफ की। अनुपम ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है मैम आपका, आइए। और एक बुके हाथ में थमाते हुए कहा, शुक्रिया। और अनुपम से हाथ मिलाकर गाल पर चुंबन जड़ दिया। अनुपम शर्म से लाल हो गया। पूरा स्टाफ स्तब्ध। घर पहुंचकर अनुपम ने मालकिन की इस बात का जिक्र कमला से किया था, पर हंसकर कमला ने उड़ा दिया था। भविष्य में आने वाला अंदेशे से अनजान नीता की नज़र में अनुपम चढ़ चुका था। अनुपम शादीशुदा और 11 साल के बेटे का पिता था। औरत अगर षड्यंत्र पर उतारू हो जाए तो तबाही के मंजर पर नाचती है और सारे खेल खेल जाती है। नीचता के तांडव के साथ और किसी विश्वास पात्र के साथ मिलकर अनुपम पर गबन का आरोप पत्र लगा देती है। अनुपम अपनी सफाई में सब कुछ कहता है और अपराधी सिद्ध होता है। फिर नीता पक्ष में आकर शर्तें रखकर बचाने का नाटक और बच्चे घर बार छोड़ने को कहती हैं। अनुपम मान जाता है और कमला से अंतिम बार मिलता है। कमला ने वो 10 लाख का चेक फाड़ा नहीं था। आज वो चेक उसकी जिंदगी बदलने वाला था। नीता ने उसके मुंह पर फेंका था। कमला समझदार थी। बैंक जाकर 5 लाख फिक्स करवा दिया। 5 लाख से एक होटल मैनेजिंग के सेफ और 5 हेल्पर की मदद से अन्नपूर्णा कैटरिंग खोल दिया था। आज गरीब और अमीर 30 रुपए में आराम से खा लेती हैं। निहाल 22 साल का नवयुवक बन गया है।
कमला उसको अपने इस काम से दूर ही रखती है। उसके पढ़ाई पर आँच ना आए। कमला सोचते सोचते सो गई। निहाल फेसबुक टटोलते रहता है। उसे आज तक मन भावन लड़की दोस्त न मिली। माँ भी नहीं चाहती थी कि बेटा गलत संगत में जाए। अचानक एक रिक्वेस्ट आई, शालिनी कुमार। प्रोफाइल फोटो शानदार, काली साड़ी और गोरी रंगत, हसीन परी नजरें, कयामत भूरी आंखें। देखने पर इतनी सुंदर, सामने पड़ जाए तो घायल हो जाए देखने वाला। निहाल फोटो गैलरी में गया। एक से एक मॉडलिंग फ़ोटो। निहाल तो निहाल हो गया। फटाफट रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फेसबुक संदेश पर संदेश। हाय स्वीटी, जी मिस्टर निहाल जी, नाइस टू मीट यू। जी मैम, आपकी तस्वीरों को देखकर निहाल निहाल हो गया जी, कुर्बान जावा। अच्छा, इतने खूबसूरत हैं हम कि आप कुर्बान हो गए। दोनों हंस जाते हैं। आप जानते हैं निहाल जी, हम शादीशुदा हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, पर आपने अपनी प्रोफाइल में तो लिखा ही नहीं आप शादीशुदा हैं। हम जानते थे, ये जानने के बाद हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। आप भी नहीं। अरे आप बुरा मान गई, हम हैं आपके दोस्त आज से, अभी से। संदेश से ये बातें 3 माह तक चली। जानू सोना, पल पल की खबर संदेश पर ही हो रही थी। आज शालिनी ने अपना नंबर निहाल को दे ही दिया, मानो निहाल धरती गगन का मिलन हुआ हो। निहाल ने व्हाट्सएप मैसेज किया, शालिनी जी, निहाल हियर। जी हाँ निहाल जी, स्वीट हार्ट। दोनों अब बंद कमरे में तन्हाई में नग्न अवस्था में वो सब करने लगे जो एक भूख को बढ़ाती हैं, जो रहस्यमयी है। शालिनी शादीशुदा औरत थी, किस दलदल में घसीट रही थी उस निहाल को। दोस्ती ठीक थी, पर सीमा तोड़कर वासना के उस खेल को पार कर रही थी जिससे निहाल अनजान था। नारी देह सुख, एक कठोर कदम, माँ का दुख भूल चुका था निहाल। माँ ने पति के चले जाने के बाद पर पुरुष पर नजर न डाली। आज बेटा मर्दानगी पर उतारू है नाजायज रिश्ता बनाकर। आज निहाल शालिनी से मिलने वाला है। मोहिनी लॉज का एक कमरा बुक किया है निहाल ने। शालिनी ने अपनी बेटियां मायके नानी के पास छोड़कर निहाल से मिलने पहुंची। पीली साड़ी में हल्का सा ढीला जूड़ा कयामत लग रहा था। माथे पर बड़ी बिंदी, माशा अल्लाह। निहाल लिपट ही जाता, शालिनी का इशारा और निहाल रुक गया। बाजार था, सो समझदारी दिखाई। मोहिनी लॉन्ज में प्रवेश और मैनेजर का संकित नज़रों से देखना समझ तो गया था। फेसबुक फ्रेंड्स है, मौज करने आए हैं। चाबी देकर रूम बॉय को साथ भेजा। निहाल देह सुख पाने का अभिलाषी था। पहली बार किसी नारी के करीब जाना रोमांचक था। शालिनी अनुभव से भरी नारी। निहाल और शालिनी ने सारी हदें पार कर दी। निहाल अनुभव पा चुका था, बहुत खुश था। अब निहाल शालिनी के रास्ते अलग अलग हो गए, अपने अपने घर। निहाल घर आकर माँ से लिपटकर खुश हुआ जाता है। माँ नहीं समझ पाती कि निहाल की खुशी का क्या कारण है। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरा बेटा, तेरी खुशी मेरी खुशी है। तुझसे ही मेरा जीवन है मेरे बच्चे। कोई गलत काम मत करना, याद रखना, मर जाऊंगी मैं। माँ रुआंसी हो गई। क्या माँ, आप बिना छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत कुछ कह जाती हो। बेटे, एक जवानी का गलत कदम बर्बादी की ओर ले जाता है और मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं होने दिया। तेरे पापा मजबूर थे, पर मैं मजबूर नहीं थी। आज जो भी कुछ मेरा है सब तेरा है और तू मेरी जमीन जायदाद है, मेरी रूह। माँ ठीक है ना, आप भाषण मत सुनाओ, मैं चला सोने, आप भी सो जाना। बाय, गुड नाइट। कमला ठगी सी रह गई। आज निहाल मेरी बात को भाषण कह गया। क्या नहीं किया मैंने। अनुपम की कमी है तो क्या, संस्कार तो दिए हैं। मेरी कहाँ कमी रह गई पालने पोसने में। क्या पति के छत जरूरी थी। माँ बेटे की सोच आज क्यों बदली बदली है आज। कहीं किसी संगत का असर तो नहीं। आंसुओं की नदियों पर रोक न था। कमरे में आकर अनुपम की तस्वीर से बोली, अनुपम, आपका बेटा जवान हो गया। माँ की बातें भाषण लग रही हैं। आप दूर नहीं हो अनुपम, मेरे दिल में हो। अनुपम, मेरा सहारा आप हो और आप जानते हो
आप वहाँ भी कहाँ हो? मुझे हर पल आपकी मौजूदगी ने जिंदा रखा है। आज जो भी कुछ है सब आपकी देन है। मैं आपकी थी और हूँ, सदा रहूंगी। अनुपम और तस्वीर कमरे में। अनुपम को करीब जानकर सीने से लगाकर बिलख पड़ी कमला। कैसा नज़ारा था। एक औरत अकेले जीवन के सफ़र पर पति का साथ नहीं छोड़ती। हर पल मौजूदगी का एहसास, प्यार का अपनापन जिंदा रखती है। पति दूर रहकर भावनाओं को दबा लेगा और औरत पति के अलावा किसी को मान नहीं देती। बेटा भी नहीं दे सकता। पति पत्नी का साथ एक आत्मा का मिलन होता है। आज कमला जी भरकर रोई। कोई सहारा था तो अनुपम की तस्वीर, जो मूक थी। निहाल कमरे में जाकर शालिनी से बातें करने लगा। कैसा लगा जानू शालू? मैं अच्छे हैं आप। मेरा पहला मौका था शालू, लगा ही नहीं कसम से यार, जन्नत का मजा था। सच? हाँ, मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगा शालू। दोबारा कब मिलोगी मेरी शालू? अच्छा, कल बात करती हूँ। पति देव आ गए हैं। शालू ने फ़ोन काट दिया। निहाल ने फ़ोन रखा और सो गया। निहाल अब तो पहली बार के सहवास में दोबारा मिलन की आस पर उतारू था। औरत का नशा शराब के नशे से बढ़कर होता है। शालिनी क्या कर रही है? पति से नाखुश औरत थी। शालिनी जवान लड़के का हरण कर रही थी। अबोध था निहाल। जिस तरह कमसिन कली का रूप, उसी तरह 22 साल का नवयुवक अनजान। अब तो मुलाकातें बढ़ने लगी। कमरे की 4 दीवारें, शालिनी और निहाल, सहवासों का दौर। 22 का नवयुवक 30 का लगने लगा। शालिनी कमसिन उम्र की सारा खिंचाव शालिनी ले रही थी निहाल का। एक दिन सुबह शालिनी का फ़ोन निहाल के पास आया और बोली, निहाल, एक बात आपको नहीं बताई। 3रा महीना लग गया। मैं माँ बनने वाली हूँ। आज लेडी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। फ़ोन मत करना। पति के साथ जाना है। उन्हें पता चल गया तो गजब हो जाएगा। ये क्या कह रही हो शालू? मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम नहीं जानती क्या कह दिया शालू। ज़्यादा खुश मत हो निहाल, आकर बताती हूँ। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।